हाँ जी बेटा, देखिए आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहली वाली वीडियो में हमने 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने 8 पार्ट किए थे, जिसमें था रिडक्शन ऑफ इक्वेशंस इनटू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, जहाँ हमने सब्स्टिट्यूशंस की थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट पार्ट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में भी बहुत बार आता है, तो ये बहुत अच्छे से आप देखेंगे। देखो, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 hours। फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। रितु एक लड़की है जो कि कोई नाव चला रही है। डाउन स्ट्रीम जब वो जा रही है तो वो 20 किलोमीटर जा रही है 2 hours में, और अप स्ट्रीम वो जब चला रही है तो 4 किलोमीटर जा रही है 2 hours में। तो हमने बताना है फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग। रोइंग मतलब रितु की स्पीड या बोट की स्पीड कितनी है स्टिल वाटर। ठीक है, एंड द स्पीड ऑफ द करंट, और जो फ्लो ऑफ वाटर है उसकी स्पीड क्या है। दो चीजें हमने निकालनी है, रितु की स्पीड क्या है या बोट की स्पीड क्या है, और दूसरा पानी का जो फ्लो है उसकी स्पीड क्या है। तो दोनों चीजें हम लेट कर लेते हैं कि लेट करते हैं स्पीड ऑफ रितु है x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ करंट मतलब स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ वाटर जो है वो है y किलोमीटर पर आवर। अब दो चीजें हैं, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। देखो बेटा, ये पानी है, ये नाव है। डाउन स्ट्रीम का क्या मतलब है, जब ये शिप जो है इसकी, जब ये इसकी जो कश्ती है, ये और ये जो पानी है दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे। ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो तब क्या होगा, तब जो है हमारा डाउन स्ट्रीम होगा। लेकिन जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तब क्या होगा, अपस्ट्रीम होगा। और जब डाउन स्ट्रीम होता है तब हम लेते हैं दोनों की स्पीड को ऐड कर देते हैं, और जब अपस्ट्रीम होता है तो दोनों की स्पीड को माइनस करते हैं। ठीक है, वही मैंने लिखा है द स्पीड इन डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई। ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, और दो स्पीड इन अपस्ट्रीम आ जाएगा x माइनस वाई। अपस्ट्रीम होता है अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अब आपके पास एक फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब जब ये वाली कंडीशन लगाएंगे, स्पीड कितनी है हमारी x प्लस वाई, डिस्टेंस स्पीड मतलब डाउन स्ट्रीम। अब देखो डाउन स्ट्रीम के लिए उसने डिस्टेंस कितना बोला है 20 किलोमीटर, और टाइम कितना दिया है 2 hours। तो कितना आ जाएगा डिस्टेंस 20 अपॉन 2, 2 1 2, 2 10 20। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड उसने क्या बोला है, अपस्ट्रीम जब होगा, अपस्ट्रीम मतलब x माइनस वाई, डिस्टेंस कितना है 4 और टाइम कितना है 2। तो अपस्ट्रीम में क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 2 ज़ा 4। तो दिस इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो ये सामने एलिमिनेशन से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू 6। अब x की वैल्यू 6 किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, तो y आ जाएगा 4। अब रितु की स्पीड हमने x ली थी तो वो कितनी है 6 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ करंट मतलब फ्लो ऑफ वाटर की जो स्पीड है वो कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर, और रितु की है 6 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था, बहुत ईजी क्वेश्चन है। सिर्फ आपने डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम का कंसेप्ट रखना है। डाउन स्ट्रीम क्या है, जब पानी का बहाव और कश्ती का बहाव सेम डायरेक्शन में होगा और तब दोनों की स्पीड को प्लस करते हैं। और अपस्ट्रीम क्या है, जब पानी का बहाव और कश्ती का बहाव अपोजिट डायरेक्शन में होगा तब दोनों की स्पीड्स को माइनस करते हैं, कश्ती की स्पीड माइनस पानी की स्पीड। ठीक है, और क्या होता है, और दूसरा क्या है हमारा स्पीड का फॉर्मूला, यहाँ डिस्टेंस अपॉन टाइम। दोनों केसेस में डिस्टेंस और टाइम गिवन है और स्पीड हमने ले ली। ठीक है, तो इस यहाँ से हमारी इक्वेशंस निकल जाएंगी। ठीक है, सेम क्वेश्चन है जैसे हमने रिलेटिव स्पीड ली थी गाड़ी के केस में, और ए और बी 2 पॉइंट थे, दो गाड़ियां सेम डायरेक्शन में जा रही थी, लेकिन वहां पर क्या था, जब सेम डायरेक्शन में जा रही थी तब नेगेटिव आ रहा था, जब आमने सामने आ रही थी तब पॉजिटिव आ रहा था। तो वो और ये कंसेप्ट जो है मिक्स मत कर देना पेपर में। ठीक है, तो ध्यान रखना वो गाड़ी के केस में हमारा अलग है और जो पानी का केस है यहाँ पर अलग है, क्योंकि यहाँ पर पानी है ना, तो जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या होगा, ज्यादा फोर्स लगती है। जब पानी के साथ बहाव में जाएगा तो जो फोर्स है वो हमारी कम लगती है। तो इस वजह से यहाँ पर जो कंडीशंस हैं ये अलग हैं, और जो कार का वो क्वेश्चन था उसमें जो हमारी कंडीशन थी स्पीड की, रिलेटिव स्पीड की, वो अलग थी। ठीक है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना बेटा। सेकेंड पार्ट देखिए बेटा क्या कह रहा है, 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। 2 वुमेन हैं और 5 आदमी हैं, एक एम्ब्रॉयडरी का काम वो जो है खत्म करते हैं 4 दिनों में, जबकि जो 3 औरतें हैं और 6 आदमी हैं वो फिनिश करते हैं एम्ब्रॉयडरी का काम 3 दिन में। फाइंड द टाइम टेकन बाय, हमने क्या निकालना है कि टाइम बताओ एक औरत कितना टाइम लेगी काम खत्म करने के लिए, और एक आदमी
अकेला अगर करेगा तो कितना टाइम लगाएगा उसी काम को खत्म करने के लिए। तो यहाँ पर हम पहले लेट कर लेते हैं कि अगर एक औरत जो है वो x नंबर ऑफ डेज ले रही है काम खत्म करने के लिए और एक आदमी जो है वो y नंबर ऑफ डेज ले रहा है काम खत्म करने के लिए। ठीक है, यही हमने निकालना है ना कि बताओ अगर अकेली वुमेन ने काम खत्म करना है तो कितने नंबर ऑफ डेज लेगी और अगर अकेले आदमी ने काम खत्म करना है तो कितने नंबर ऑफ डेज लेगा। तो वही हमने लेट कर लिया। अब यहाँ से एक हम पहले यहाँ कंसेप्ट देख लो बेटा। अगर मेरे को 2 पेज लिखने हैं 2 दिन में, ठीक है, 2 पेज मुझे लिखने हैं 2 दिन में, तो मेरा वर्क डन जो होगा 1 डे का क्या है, इसका मतलब 1 डे का क्या वर्क है मेरा 1 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 1 पेज में लिखूंगी। टोटल कितने पेज हैं 2, तो मतलब 2 क्या है 2 है नंबर ऑफ डेज। तो नंबर ऑफ डेज जो है हमेशा क्या आते हैं वर्क डन में नीचे आते हैं। तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया कि वर्क डन बाय अ वुमन इन 1 डे। 1 डे में कितना वर्क डन करती है वो एक्स थे ना नंबर ऑफ डेज उसके, देखो नंबर ऑफ डेज कितना है एक्स है, तो नंबर ऑफ डेज हमेशा नीचे आता है और जितना काम किया है 1 ऊपर आ जाएगा। सिमिलरली मैन के लिए भी आ जाएगा 1/y। अब देखो क्या कंडीशन उसने बोली है 2 वुमेन एंड 5 मैन। 2 वुमेन और ये क्या है नंबर ऑफ डेज हमेशा क्या आते हैं नीचे आते हैं वर्क डन में, नंबर ऑफ डेज हमेशा नीचे आते हैं। तो ये वर्क डन है 2 वुमेन 2/x, 5 मैन 5/y इज इक्वल टू इन 4 डेज। तो 4 डेज क्या आ जाएगा नंबर ऑफ डेज अगेन नीचे आएगा ऊपर 1 आ जाएगा। ठीक है, एक इक्वेशन ये आ गई। दूसरी इक्वेशन सिमिलरली आ जाएगी आपकी 3 वुमेन है, कितने नंबर ऑफ डेज लिए x लिए, 6 मैन ने कितने डेज लिए y लिए, तो काम खत्म किया 3 डेज। तो 3 क्या है नंबर ऑफ डेज नीचे आ जाएगा। अब देखो 2 इक्वेशंस आपकी बन चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बन चुका है, फिर से लेट कर लो 1/x इज इक्वल टू u और 1/y इज इक्वल टू v। तो क्या बन जाएगा यहाँ 2u प्लस 5v इज इक्वल टू 1/4, यहाँ बन जाएगा 3u प्लस 6v इज इक्वल टू 1/3। अब इसको अगर एलिमिनेट करना है इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल माइनस दे दो कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा 3v इज इक्वल टू 1/12। तो v कितना आ जाएगा 1/12 मल्टीप्लाई 3, तो v इज इक्वल टू 1/36। अब v की वैल्यू 1/36 किसी भी एक इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। देखिए ये आ गया v इज इक्वल टू 1/36। अब v की वैल्यू मैंने इस इक्वेशन में पुट कर ली 2u प्लस 5v इज इक्वल टू 1/4। ये आ जाएगा 2u प्लस 5 1/36 है ना, 5/36 इज इक्वल टू 1/4। एलसीएम ले लो 36u प्लस 5/36 इज इक्वल टू 1/4। अब ये वाला 36 लेके चले जाओ इधर, तो ये क्या आ जाएगा 72u प्लस 5 इज इक्वल टू 36/4। ये वाला 4 इधर लाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 36 इधर जाएगा तो ये ऑलरेडी कैंसिल हो रहा है। 4 1 ज़ा 4 4 9 ज़ा 36, तो क्या आ जाएगा 70u प्लस 5 इज इक्वल टू 9। कांस्टेंट टर्म प्लस की है इधर लेके जाओ माइनस की हो जाएगी, तो 9 माइनस 5 आ गया 4। अब u की वैल्यू क्या निकलेगी 4/72। 4 1 ज़ा 4 4 18 ज़ा 72, तो u आ गया मेरा 1/18। अब 1/x को मैंने पुट किया था u, मतलब 1/x इज इक्वल टू 1/18, दोनों का ले लो रेसिप्रोकल तो x आ जाएगा 18। सिमिलरली 1/y को मैंने पुट किया था v, तो 1/y इज इक्वल टू 1/36, तो y इज इक्वल टू 36। ठीक है, तो इसका मतलब अगर एक औरत को काम दे दिया जाएगा वो वाला, तो वो कितने दिनों में खत्म करेगी 18 दिनों में। अगर वही काम एक आदमी को करना है एम्ब्रॉयडरी का, तो वो कितने दिनों में खत्म करेगा 36 डेज में। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में आपका सिग्नेचर पॉइंट जो है याद रखने वाला वो क्या है, वो ये है कि जो टोटल नंबर ऑफ डेज हैं वो हमेशा आपके डिनोमिनेटर में ही आएंगे। वर्क डन जो होगा ऊपर आएगा, वर्क डन जो होगा ऊपर आएगा। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ डेज हैं वो नीचे आएंगे। नंबर ऑफ डेज हमेशा देखो नंबर ऑफ डेज नंबर ऑफ डेज नंबर ऑफ डेज, और ये जो कितने बंदों ने काम किया, कितने बंदों ने काम किया, कितने बंदों ने काम किया, कितनी औरतों ने काम किया था, यहाँ कितने मैन ने किया था, सिमिलरली कितनी वुमेन ने किया था, कितने मैन ने किया था, तो नीचे क्या आएगा हमारा नंबर ऑफ डेज। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है। लास्ट पार्ट है इसका, इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम
पार्शली बाय ट्रेन एंड पार्शली बाय बस, ठीक है। रूही रोज क्या करती है, 300 किलोमीटर उसको सफर तय करना पड़ता है अपने घर तक जाने के लिए। वो क्या करती है, आधा रास्ता ट्रेन पे जाती है और आधा रास्ता बस पे चले जाती है। शी टेक्स 4 आवर्स, वो 4 घंटे लेगी अगर ट्रेवल करेगी 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, ठीक है। अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से जाती है तो वो कितना लेगी, 4 घंटे। और रिमेनिंग बाय बस, ठीक है, बाकी सफर वो बस से करती है। इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से करेगी ना तो, और रिमेनिंग बस से करेगी तो उसको 10 मिनट ज्यादा लगेंगे। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली, ठीक है। तो क्या है, फिर से मैं एक बार रिपीट करती हूँ, रूही जो है 300 किलोमीटर उसका घर जाने का जो डिस्टेंस है वो है, ठीक है। अब वो क्या करती है, आधा रास्ता बस में जाती है, आधा रास्ता ट्रेन में जाती है। तो बोलते हैं जब वो ट्रेन में ट्रेवल करेगी ना 60 किलोमीटर और बाकी बस पे जाएगी, मतलब 60 किलोमीटर ट्रेन पे कर रही है तो कितना बस पे जा रही है, देखो 300 में से 60 गया तो कितना बचा, 240। 60 किलोमीटर ट्रेन से कर रही है और 240 बस से कर रही है, तो उसको कितना लग रहा है, 4 घंटे में वो घर पहुंचती है। लेकिन अगर वो क्या करती है, 100 किलोमीटर ट्रेन से जाती है और 200 किलोमीटर बस से चले जाती है तो उसको कितना लगता है, 4 घंटे तो लगते हैं प्लस एक्स्ट्रा 10 मिनट्स और लग जाते हैं। हमने बताना है स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है और स्पीड ऑफ बस क्या है, तो वही चीजें दो लेट कर लेते हैं। स्पीड ऑफ ट्रेन हमने ले लिया x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ बस हमने ले लिया y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब हमें पता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम होता है। डिस्टेंस देखो फर्स्ट केस में कितना है डिस्टेंस, उसने कितना ट्रेवल किया, 60। कहाँ से किया, ट्रेन से 60, ठीक है। 60 आ गया डिस्टेंस, स्पीड किसकी, ट्रेन की, प्लस अब क्या है, ये किसका था, ट्रेन का, प्लस बस में भी वो गई, आधा रास्ता उसने ट्रेन पे किया, बस पे कितना किया, 300 टोटल था, 60 उसने ट्रेन पे चली गई, 300 माइनस 60 240, 240 आ जाएगा बस में, 240 उसने बस में किया, 240 था डिस्टेंस और स्पीड कितनी है बस की, y। और ये जो था टाइम कितना था, कितने घंटे में पहुंची थी, वो 4 घंटे में पहुंची थी। तो दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सिमिलरली फिर उसने क्या बोला है कि इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, 100 किलोमीटर डिस्टेंस और स्पीड कितनी है ट्रेन की, x, प्लस अगर 100 ट्रेन से कर लिया तो बस से कितना करेगी, 300 माइनस 100 200, 200 डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू 25/6 बन गई दूसरी इक्वेशन। सेम रिडक्शन वाला 1/x को पुट कर लो u और 1/y को पुट कर लो v, ठीक है। तो देखो बेटा ये क्या हो जाएगा, 60u प्लस 240v, ठीक है। पहले तो यहां तक बनेगा और दूसरा क्या बन जाएगा, 100u प्लस 200v इज इक्वल टू 25/6। 6 को ले जाओ इधर मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा 600u प्लस 1200v इज इक्वल टू 25, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये 60 है, ये 600 है, अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 600 हो सकता है, तो मैंने इस इक्वेशन को क्या कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये हो जाएगा 600u प्लस 2400v प्लस 40। अब ले लो दोनों इक्वेशंस ले लो, दोनों के u के कोफिशिएंट सेम है लेकिन साइन जो है सेम है, नेगेटिव, सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कैंसिल आउट, 1200 में से 2400 में से 1200 गया तो आ गया 1200, 40 में से 25 गया तो 15, तो v इज इक्वल टू 15/1200, 15 80 जा 1200, तो v आ जाएगा 1/80। अब v की जो वैल्यू है कहाँ पर पुट कर दो, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, तो आ जाएगा 60u प्लस 240 मल्टीप्लाई बाय 180, तो 183 जा हो जाएगा, 240 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 60u प्लस 3 इज इक्वल टू 4, 60u इज इक्वल टू 4 माइनस 3, तो u आ जाएगा 1/60, ठीक है। u आ गया 1/60। अब डाल दो 1/x इज इक्वल टू u था तो 1/x इज इक्वल टू 1/60, x आ जाएगा 60। सिमिलरली 1/y इज इक्वल टू v था तो 1/y इज इक्वल टू 1/80, तो y आ जाएगा 80। तो x हमने लेट किया था स्पीड ऑफ ट्रेन, इसका मतलब स्पीड ऑफ ट्रेन है 60 किलोमीटर पर आवर, और y हमने लेट किया था स्पीड ऑफ बस, तो स्पीड ऑफ बस हमारी 80 किलोमीटर पर आवर। तो दिस इज हाउ, तो ये आ जाएगा स्पीड ऑफ ट्रेन और स्पीड ऑफ बस। तो इस तरीके से ये 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं। इन तीनों में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है हमारा कौन सा, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला, बोट वाला क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से करना। और बाकी के दोनों क्वेश्चन भी अच्छे क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट है, एक बार आए हुए एग्जाम में वो भी, तो आप इनको अच्छे से करोगे। विद दिस हमारी 3.6 एक्सरसाइज जो होती है कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम 3.7 जो कि ऑप्शनल एक्सरसाइज है, वो विल डिस्कस दैट एक्सरसाइज। ओके बेटा।